आते हैं दोस्तों घातांक एवं करनी पे। ध्यान से समझते हैं, इससे भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको ध्यान से समझते हैं। जीरो लेवल से लेकर चलते हैं बाबू, जीरो से लेकर चलते हैं हीरो तक। ध्यान से समझते हैं। पहले फार्मूला को समझते हैं। घातांक में जितने फार्मूला है बारी बारी से समझते हैं। करनी में जितने फार्मूला है उसे बारी बारी से समझते हैं। और इतना फार्मूला बता देंगे ना, उससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में पूछेगा ही नहीं, उससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला है घातांक। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहला है घातांक। घातांक कहते किसको है? देखिए, किसी वास्तविक संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुना किया जाता है ना, उसी को घातांक कहते हैं। किसी वास्तविक संख्या को लिख देते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। किसी वास्तविक संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुना किया जाता है ना, जितनी बार गुना करते हैं उसे घातांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? घातांक कहते हैं। अब इसको बारी बारी से समझिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, घातांक किसको कहते हैं? किसी वास्तविक संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुना करते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं बाबू? घातांक कहते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं 4 को जितने बार गुना करे बाबू, 4 को देखिए, एक ही वास्तविक संख्या है बाबू, एक वास्तविक संख्या। अब बस इसी संख्या को कितने बार गुना किए हैं बाबू? 4 बार। तो लिख सकते हैं 4 पे पावर 4, 4 पे पावर 4। अब इसी को तो क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं बाबू? घातांक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। अब जैसे में देखिए, ये 4 को कितने बार गुना किए? 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो लिख सकते हैं 4 पे पावर 4। अब इसी को क्या कहते हैं बाबू? घातांक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बाबू? घातांक कहते हैं। अब इसको मेनली फार्मूला चलते हैं। देखिएगा, जीरो से सबसे शुरू से लिख सकते हैं। देखिए, घातांक का तो समझ गए डिफिनीशन क्या होता है। किसी वास्तविक संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जितनी बार गुना करते हैं ना, उससे क्या कहते हैं बाबू? घातांक कहते हैं। अब जैसे देखिए, एक गुना कहाँ तक जाएगा बाबू? कहाँ तक जाएगा? गुना n तक। तो इसको हम बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में a पे पावर n, a पे पावर n। तो आप देखिए, a हो गया घातांक, n हो गया घातांक, और ये क्या हो गया बाबू? बेस हो गया। क्या हो गया? बेस हो गया। अब समझिए, इसको को क्या कहते हैं बाबू? घातांक कहते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या, इसी संख्या को हम गुना कर रहे हैं, कितने बार कर रहे हैं बाबू? n बार। तो लिख सकते हैं a पे पावर n। इसी को क्या कहते हैं बाबू? घातांक कहते हैं। चलिए, इसको कुछ फार्मूला होता है, चलिए देखते हैं। चलिए, इसका कुछ फार्मूला भी होता है।
फार्मूला पे क्या करते हैं बाबू, ध्यान देते हैं। तो देखिए जो घातांक का जो फार्मूला होता है ना, जो घातांक का फार्मूला होता है, घातांक, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला जो फार्मूला होता है बाबू, जो पहला फार्मूला होता है वो होता है ए पे पावर m गुना ए पे पावर n। तो देखिए दोनों यदि बेस सेम रहे, बेस सेम रहे, यहाँ भी a है बाबू, यहाँ पे ही a है, अब पावर में डिफरेंट रहे, डिफरेंट मतलब अलग अलग रहे, बेस सेम रहे, पावर अलग अलग रहे, तो इसका जो फार्मूला होता है बाबू वो ए पे पावर m प्लस n, ए पे पावर m प्लस n, दोनों जो है पावर जो है क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे है बाबू 2 पे पावर 4 गुना 2 पे पावर 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है ना, तो 2 पे पावर, यहाँ 4 है बाबू, यहाँ 2 है, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा बाबू, 2 पे पावर 6, गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना हो गया बाबू, 64। चलिए इसका जो मेनली फार्मूला आया बाबू, यदि बेस सेम, पावर डिफरेंट रहे, अलग अलग रहे, तो ए पे पावर m प्लस n। इसका जो पहला फार्मूला हो गया बाबू वो हो गया ए पे पावर m गुना ए पे पावर n इक्वल टू ए पे पावर m प्लस n। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर में सिर्फ डिफरेंट है, तो गुना में रहे तो पावर क्या होगा बाबू, आपस में जुटेगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, यदि यही चीज़ डिवाइड में रहे, यही चीज़ डिवाइड में रहे, ए पे पावर m बटा ए पे पावर n, यदि दोनों जगह दोनों जगह बेस क्या होवे बाबू, सेम होवे, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो पावर क्या हो जाएगा बाबू, डिवाइड में पावर घट जाता है, तो कुछ नहीं कीजिएगा, ए पे पावर m माइनस n, ए पे पावर m माइनस n, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे है 3 पे पावर 5 बटा 3 पे पावर 2, तो देखिए अभी बताएं इसका पावर क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 3 पे पावर 5 माइनस 2, तो 3 पे पावर कितना आ गया बाबू, 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसका सही कितना आ गया बाबू, 27। अब देखिएगा इसका जो दूसरा फार्मूला हो गया बाबू वो क्या हो गया, ए पे पावर m माइनस n, यदि गुना में रहे, दोनों का बेस सेम रहे, तो पावर क्या होगा बाबू, जुटेगा, यदि दोनों का बेस सेम हो, डिवाइड में हो, तो पावर क्या होगा बाबू, घटेगा। अब देखिए तीसरा फार्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, देखिए चलिए तीसरा फार्मूला देखते हैं बाबू। तीसरा और इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि यही चीज़ कंटिन्यूटी रहे, जैसे कि देखिए ए पे पावर m गुना ए पे पावर n गुना ए पे पावर m n o ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ मत कीजिएगा, बेस सेम है ना, यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। अब देखिए अब पावर में कितना बाबू, m है, n है,
ओ है। तो अभी आपको बताए थे जितना भी दे दो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको बताए थे कि गुना में पावर क्या होता है बाबू, जुटता है, तो m प्लस n प्लस o, ठीक है। अब जैसे देखिए 2 पे पावर, देखिए 2 इसलिए लेकर चल रहे हैं ना क्योंकि इजी हो जाता है, ठीक है। 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी बेस सेम है, 2 है तो 2 रहने देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पावर में पहला 2 है बाबू, फिर 3 है बाबू, फिर 4 है। अब जोड़िए 4 3 7, 7 2 9, तो 2 पे पावर कितना हो गया बाबू, 9, 2 पे पावर 9। अब गुना करके जितनी बार आ जाए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 नंबर 512, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए गुना में कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो लेकिन बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो तो क्या हो जाएगा बाबू, गुना में पावर जुट जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए चौथा नंबर आते हैं बाबू। अब देखिए चौथा कुछ नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा लड़ाई होगा ना उतना मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए गौर कीजिएगा 4 नंबर में, जैसे है बाबू ए पे पावर n, इसके ऊपर भी n है, ठीक है। तो कुछ मत कीजिएगा, ए पे पावर ए दोनों का आपस में क्या कर लेना बाबू, गुना कर लेना। क्या कर लेना, गुना कर लेना। अब जैसे समझिए, अब मेरे बातों को समझिएगा। जैसे 2 है बाबू, एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 है बाबू तो 2 ले लिए, 2 पे पावर 2 ले लिए और उसके ऊपर भी एक और 2 ले लिए, ठीक है। अब करना कुछ भी नहीं है, ध्यान देना। अभी आपको बताया था बाबू 2, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बाबू, गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो आप देखिए 2 पे पावर 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका कितना हो जाएगा बाबू, 16। अब करना कुछ भी नहीं है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर गुना पावर कर देना, ठीक है। अब जैसे कि लड़ाई झगड़ा होता है तो देखते हैं ना कि तू किसको बुलाएगा, तू किसको करेगा, तेरे ऊपर भी है। यदि पावर में पावर रहेगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बाबू, गुना हो जाएगा, मिल जाता है, समझ गए ना। तो ऐसे ही बोलूँ वो वाला यही रूल यहीं पर लगेगा। तो एम यहाँ है बाबू, एन यहाँ है, तो ये दोनों पावर में आपस में क्या हो जाता है बाबू, गुना हो जाता है। चलिए एक फार्मूला यहाँ रहा बाबू, एक फार्मूला यहाँ रहा। अब आगे देखते हैं 5 नंबर में। अब देखिए 5 नंबर में बाबू ध्यान देना, बड़ी इजी है। तो देखिए अभी आपको ए पे पावर 0 कितना होता है बाबू, 1 होगा तो होगा। ए पे पावर 0 जैसे कि 2 पे पावर 0, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। जितना भी दिया हुआ है 3 पे पावर 0, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कितनों भी 1 2 3 4 5 6, इसके पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है बाबू, 1। कितनों भी दिया होता है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 1 6 3 2 5 पे पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है बाबू, 1 हो जाता है। ए पे पावर 0 इक्वल टू कितना, 1। कितनों पर दे दो कोई ज़रूरी नहीं है, 40 पे पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है बाबू, 1 हो जाता है। तो ये जो फार्मूला है ना बहुत अच्छा फार्मूला, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सोल्यूशन देने में बहुत इजी हो जाता है। तो ए पे पावर 0 क्या हो जाता है बाबू, 1 हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्या कहता है। चलिए
6 नंबर बड़ी ईजी है, उससे भी और ईजी है। ए पे पावर माइनस एम, ए पे पावर माइनस एम, तो इधर क्या हो जाएगा बाबू 1/a पे पावर m, 1/a पे पावर m। जैसे कि देखिए मान लेते हैं a पे पावर -4 है, ठीक है, तो 1/a पे पावर कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ 3 पे पावर -4, तो इधर कितना हो जाएगा बाबू 1/3 पे पावर 4। अब देखिए 1/3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू 81। ये मेनली फार्मूला आपको यह रहा बाबू, यह रहा ए पे पावर -m, तो 1/a पे पावर m। अब इसको गौर से देखिएगा, ए वाला था बाबू और ए वाला, ए यहाँ देखिएगा ए पे पावर 0 बराबर कितना होता बाबू 1, ए पे पावर 0, ए और ए, बहुत अच्छा की बहुत अच्छा फार्मूला, इसको गौर कर लीजिएगा ना तो बड़ी इजी होगा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए अब चलते हैं आगे, आगे गौर करते हैं। है कुछ भी नहीं है आगे, इससे भी इजी है, ये कुल पढ़ा हुआ है लेकिन बेसिक से चल रहा है। ए पे पावर m, इसके ऊपर भी पावर n, तो कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। ए पे पावर n, इसके ऊपर क्या कीजिएगा बाबू n चढ़ा दीजिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ ना, देखिए पहले आप ए दोनों का सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद जितना आंसर आएगा फिर उसके ऊपर फिर इसके बाद में बेस को कीजिएगा। अब जैसे देखिए मान लेते हैं 3 है, 3 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3 ले लेते हैं, 3 क्यों ले 4 ले लेते हैं, ठीक है। आप समझिएगा कुछ मत कीजिएगा, ठीक है, गौर से देखिएगा, समझ गए। बेस में कितना है बाबू 3 है, उसके ऊपर पावर कितना है बाबू 2 है, और उसके ऊपर पावर कितना है बाबू 4 है। तो पहले 2 के 4 बार गुना कीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16। अब 3 पे पावर कितना हो जाएगा बाबू 16। अब 3 को 16 बार क्या करना है बाबू गुना करना है, ठीक है, जो आएगा बाबू वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहले पावर में पावर से पावर को पावर पर चढ़ाइए, ठीक है, तो इसके ऊपर 2 था बाबू, 2 यहाँ 4 यहाँ था, तो 2 को 4 बार गुना कीजिएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 देखिए लिख दिए ना। फिर बेस में कितना था 3, फिर 3 पे पावर का किया बाबू 16 को चढ़ा दिए। जो मेनली फार्मूला था ना बाबू ये है, देखिए लिख देता हूँ। देखिए मेनली फार्मूला क्या होता है कि ए पे पावर n, इसके ऊपर n, तो आप देखिए ए पे पावर m, इसके ऊपर क्या करना बाबू एक कर देना है, ठीक है, तब ए दोनों को आपस में पावर कर देना, फिर उसके बाद इसको कर देना, यही मेन क्या हो गया बाबू आपका फार्मूला हो गया। चलिए चलिए आगे देखते हैं। एक और है घातांक का एक फार्मूला बहुत अच्छा, ठीक है, ए बी पे पावर n, ए बी पे पावर n, तो करना कुछ भी नहीं है, ए इसके ऊपर भी n होगा और बी के ऊपर भी n होगा, ए के ऊपर तो होगा ही प्लस में बी के ऊपर भी होगा। तो देखिए मान लेते हैं कितना ले बोलिए, ये फार्मूला बहुत अच्छा था, समझ गए, ध्यान दीजिएगा। 3 2 पे पावर n कर दिए, ठीक है, तो एक बार 3 पे पावर n नहीं 4 ले लेते हैं, यहाँ पे n की जगह 4 ले लेते हैं, 4, तो 3 पे पावर 4 गुना 2 पे भी पावर 4, तो 3 तिया
9 9 27 27 81 81 गुना 2 पे पावर 4 नहीं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 8 दूनी 16। अब देखिएगा इसको सही करने का तरीका 32 पे पावर 4 ना है तब 32 गुना 32 गुना 32 कीजिएगा, ठीक है। और जो आंसर आएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो इसका मेनली फार्मूला है ना बाबू यही है, जो इसका मेनली फार्मूला है बाबू यही है। चलिए घातांक का मेनली फार्मूला ख़त्म हो गया, ठीक है। घातांक का मेनली फार्मूला क्या हो गया बाबू, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप इतना फार्मूला लिखाए हैं ना, इतना बताए हैं ना, आप इतना से बना के देखिएगा, समझ गए। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। हर हाल में बनेगा बाबू, नहीं बनेगा ना तो आप कमेंट कीजिएगा। इतना फार्मूला दे दिए ना।